तो आज से हम हिमाचल की रिवर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है सतलुज। लेकिन इस टॉपिक पे जाने से पहले हम दो चीज़ें पहले डिस्कस करते हैं जो कि आगे हमें काम आएगी। मान लो ये रिवर का ओरिजिन है, यहाँ से नदी निकलती है और ये समुद्र है जहाँ पर ये नदी मिल जाती है। ठीक है, तो जो ये हिस्सा है रिवर का जो समुद्र में मिलता है, इस वाले हिस्से को बोलते हैं माउथ। इस वाले हिस्से को बोलते हैं माउथ, मतलब मुहाना। ये रिवर का माउथ है और ये टेल है। ठीक है, अगर कोई चीज़ इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हिस्सा राइट साइड होगी और ये साइड लेफ्ट साइड होगी। ठीक है, अगर ये ओरिजिन है, अगर इस तरफ को रिवर फ्लो करती है तो ये राइट है और ये लेफ्ट है रिवर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और दूसरी चीज़ कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्या होता है, जैसे मान लो ये रिवर है, ये दो पहाड़ है। ठीक है, तो ये पूरी वैली है, तो ये दो पहाड़ है, बीच में रिवर है। मान लो अगर बारिश होती है, जैसे ये बादल है, बादल बारिश कर रहा है, ये बारिश होती है, तो यहाँ पर जो भी पानी होगा वो सारा इस रिवर में मिल जाएगा। इस वाले एरिया में जितना भी पानी होगा, जितनी भी बारिश होगी इस वाले एरिया में, वो सारा पानी इस रिवर में मिल जाएगा। तो ये सारा एरिया इस रिवर का कैचमेंट एरिया है, मतलब यहाँ से ये पानी कैच करती है। ठीक है, अब आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, सतलुज नदी। सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो है शतुद्री, संस्कृत नाम है शताद्रु। ठीक है, और इसका जो ओरिजिन है कैलाश माउंटेन से है। नज़दीक कहाँ से, मानसरोवर के नज़दीक राकस ताल है, मतलब राकस लेक है, जहाँ से सतलुज नदी का उद्गम स्थान होता है। ठीक है, क्योंकि सतलुज नदी तिब्बत से ओरिजिन तिब्बत में है, तो तिब्बत में भी सतलुज नदी का कुछ नाम होगा। ठीक है, तो तिब्बत में सतलुज नदी का नाम है लोंगछेंग खबाग। ठीक है, लोंगछेंग खबाग क्या है, तिब्बत में सतलुज नदी का नाम है। ठीक है, लार्जेस्ट जो सतलुज नदी है, हिमाचल प्रदेश में 5 नदी है मेन, जिसमें से सतलुज सबसे बड़ी है। ठीक है, दूसरी शिप्की, जो तिब्बत से जब ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, या तिब्बत से जब इंडिया में प्रवेश करती है सतलुज नदी, तो वो शिप्की दर्रे से इंडिया में प्रवेश करती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इसकी जो लंबाई है 320 किलोमीटर, ये अपना सफर तय करती है। ठीक है, ये था सतलुज के बारे में। और दूसरा, इस सतलुज नदी का जो कैचमेंट एरिया है वो है 20,000 किलोमीटर स्क्वायर। कैचमेंट एरिया किसका, सतलुज नदी का। मैंने आपको बताया पीछे भी कैचमेंट एरिया क्या होता है। अब पढ़ते हैं इसकी सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज। राइट साइड वाली जो ट्रिब्यूटरीज है सतलुज नदी की, वो है स्पीति, रोपा, तैती, कशंग, मूलगांव, यूला, वंगेर, थ्रोंग और रूपी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है सतलुज नदी की। वैसे ही लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी है। जैसे नदी सतलुज नदी है, कुछ नदियां यहां से मिलती है राइट साइड से, कुछ लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट वाली कौन सी है, थिरुंग, गयंग, बसपा, दुलिंग, सोलडंग, ये है लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी। सतलुज नदी भाखड़ा से पंजाब में प्रवेश करती है। अब इसके साथ हम एक और चीज पढ़ेंगे, वो है ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब कि कुछ गांव हैं, कुछ शहर हैं जो सतलुज नदी के किनारे बसे हुए हैं। वो पीवी पर में पूछा जाते हैं, इसलिए हम वो भी देखेंगे। ठीक है, नामगिया, कल्पा, रामपुर, तत्तापानी, सुन्नी, बिलासपुर, ये कुछ विलेजेस हैं, कुछ शहर है जो सतलुज नदी के किनारे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे उसकी एक ट्रिब्यूटरी है बसपा। बसपा में स्नो मेल्ट वाटर, बर्फ का पानी पिघला होता है, बसपा नदी बनती है। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ पर है, बसपा हिल्स। सिंपल, बसपा हिल से उद्गम स्थान किसका है, बसपा का। और ये सतलुज से मिलती है करछम में, कल्पा जगह पे सतलुज से बसपा मिलती है। ठीक है, जो बसपा वैली है, बसपा वैली का दूसरा नाम है सांगला वैली। ठीक है, जो बसपा नदी सतलुज में मिलती है वो किन्नौर में मिलती है। ठीक है, जब हम किन्नौर वाले चैप्टर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो हम और अच्छे से इसको देख पाएंगे। अब बताएं स्पीति नदी। स्पीति नदी को पानी कहां से मिलता है, ग्लेशियर से मिलता है। ठीक है, स्पीति नदी का उद्गम स्थान कहां पर है, कुंजुम रेंज। ठीक है, नामगिया विलेज पे इससे सतलुज में मिल जाती है। स्पीति नदी के किनारे कुछ गांव हैं, जैसे हंसी, धंकर, गोम्पा, ये स्पीति नदी के किनारे गांव हैं। रामपुर बुशहर के पास सतलुज नदी में मिल जाती है नोगली खड्ड।
किन्नौर में कहाँ से आई सतलुज नदी? सिपकी से। शिमला में चौड़ा से और मंडी में फिरनू से। फिरनू गांव से मंडी में सतलुज नदी प्रवेश करती है। और ये कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, आप इस पे नजर मार लो। ये था सतलुज नदी के बारे में।